भतीजी गई थी। वो किसका पता नहीं चल पा रहा। मेरी भतीजी का, मेरे भाई की बेटी है, उसका पता। आज मेरे बच्चे के लिए प्रशासन कहाँ गया? मेरे प्रशासन क्यों नहीं मेरे बच्चा को ठीक से रखा? प्रशासन के लापरवाही से जब नीतीश बाबू अपना प्रोग्राम रखे दुनिया की, तो क्यों नहीं प्रशासन को अपना प्रशासन में रखे? घर से लौट रहे थे ना, तो नाव में बैठे बस। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पटना में हुए दर्दनाक हादसे के साथ। पटना नाव हादसे में अब तक 25 शव निकाले जा चुके हैं। हादसे को 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। गंगा नदी में अब भी रेस्क्यू का काम जारी है। कल मकर संक्रांति के दिन गंगा में नाव डूब गई। इस नाव में 40 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसा पतंग उत्सव में हिस्सा लेकर लौट रही एक नाव के गंगा में डूबने से हुआ। मुख्यमंत्री ने मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी किया। नाव चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मकर संक्रांति के त्योहार के दौरान एक दर्दनाक हादसा होता है। 25 लोगों की जान जाती है। हादसे की अगर कोई वजह है तो वो है बदइंतजामी, लापरवाही। कई सवाल को ये जन्म देती है। अब सवाल यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन की तरफ से बदइंतजामी हुई? क्या लोगों के लौटने की कोई व्यवस्था नहीं थी? 40 लाठी बल और पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट सबकी तैनाती कर रखी थी जो पतंग उत्सव स्थल पे थी। ये जो घटना स्थल है वहाँ से 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पे है। तो अब ये तो जांच का विषय है। ये अभी फिलहाल हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं और जांच में स्पष्ट होगा कि कहाँ किसके स्तर पर चूक हुई है। हादसे के बाद मुआवजे का दौर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। जिनके निकट परिजनों को हम लोग भुगतान की कार्रवाई कोशिश करेंगे, रात में ही आज हो जाए। और प्रथम दृष्टया जो लैप्स नजर आ रहा है, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है और फिर आगे की जो कार्रवाई होगी उससे आप लोगों को कल अवगत करा दिया जाए। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है और जेडीयू ने आज अपना दही चूड़ा का कार्यक्रम रद्द कर दिया। मगर सवाल यह है कि मुआवजा देने और दुख जता देने भर से क्या हादसे को विधि का विधान मानकर भुलाया जा सकता है? क्या रोते बिलखते परिजन जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनकी तकलीफ को मुआवजे की रकम से खत्म किया जा सकता है? क्या गांधी सेतु पर हुए हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया था, क्या वो मंजर भूल गए होंगे? अभी हाल ही में प्रकाश पर्व के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने व्यवस्थाओं की जमकर तारीफ की थी। तो फिर इस पतंग महोत्सव में व्यवस्थाओं में कहां चूक रह गई सीएम साहब? ऐसा क्यों हुआ कि 30 लोगों की क्षमता वाली नाव में 80 से ज्यादा लोग सवार हो गए? ऐसा क्यों हुआ कि नाव से लौट रहे लोगों के साथ एसडीआरएफ की टीम नहीं थी? जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि हर हादसे के बाद मुआवजे का मरहम अब और नहीं। रोहित सिंह, पटना, आज तक। सवाल नंबर 1, रेस्क्यू के लिए वहां पर कितने नजदीक में जो टीम थी वो मौजूद थी? सवाल नंबर 2, क्या प्रशासन की तरफ से वहां पर कोई भी नहीं था जो शुरुआत में देखता कि नाव में लोग ज्यादा हैं और अब 4-4 लाख रुपए देकर क्या जो चले गए हैं वो जीवित हो जाएंगे? ग्राउंड जीरो जहां पर यह घटना घटी, वहां पर क्या हाल थे, वहां पर क्या हाल है? जायजा लिया हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने। नाव पलटने की घटना में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है और इस वक्त आप देख सकते हैं जहां पर ठीक वो जगह है जहां पर नाव पलटी थी, वहां पे किस तरीके से यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो नाव है वो यहां पे बार बार चक्कर लगा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें
दिखा रही हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बोट्स हैं ये NDRF SDRF की लगातार इस एरिया के जो है चक्कर लगा रही है, ताकि कुछ और भी ज़्यादा जो बॉडीज़ हो सकता है वो यहाँ पे दब गई हो या दबी हो नदी के नीचे, शायद उनको झटका कुछ ऐसा लगे नाव के पानी को इस तरीके से झटका देने से, तो शायद वो बॉडीज़ ऊपर आ सकती हैं। तो इसको देख के आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से लगातार बार बार चक्कर लगाया जा रहा है इन नाव के द्वारा, जो डाइवर्स हैं यहाँ पर, और कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई और बॉडी जो नीचे फंसी हो सकती है ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे माफ़ कीजिएगा, तो उसको निकाला जा सके। यहाँ पे जो अब रेस्क्यू ऑपरेशन है काफ़ी तेज़ी ला दी गई है, इसमें 25 लोगों की जान चली गई है, 25 बॉडीज़ जो हैं वो अब तक रिकवर कर ली गई हैं, लेकिन आशंका है कि और भी जो हैं वो बॉडीज़ यहाँ पर हो सकती हैं जो नदी के नीचे दबी हो, और इसी को देखते हुए जो है इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेशन को और तेज़ कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सुजीत गुप्ता के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। पहली गलती नाविक की और नाव चलाने वाले जो लोग हैं वहां पर उनकी, दूसरी गलती उन लोगों की भले ही हादसे के वो शिकार हुए जो कि इतनी संख्या में वहां पर एक नाव में सवार हो गए, और तीसरी गलती जिनकी है उनके बारे में बात करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी सुजीत झा हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत जी, तीसरी गलती है प्रशासन की। पहले तो यह घटना जब घट रही थी तब वहां पर चेक करने के लिए कोई मौजूद नहीं, और दूसरी चीज रेस्क्यू ऑपरेशन, बल्कि यह कहा जाए वहां पर जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जो आज जिस तरीके से गाड़ियां दौड़ रही हैं, जिस तरीके से बोट्स दौड़ रही हैं, तब वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जाहिर सी बात है। देखिए निशांत, इसमें मैं कहूँगा कि पहली गलती प्रशासन की है, यह प्रशासनिक चूक है, क्योंकि व्यवस्थाएं सारी थी यहाँ पर, और मैं ये भी कहूँगा कि SDRF की टीम यहाँ पर तैनात की गई थी इस आयोजन के लिए, 9 टीमें थी यहाँ पर, लेकिन जिस संख्या में लोग आए इस बार, करीब 30,000 बताया जा रहा है कि पतंग उत्सव में भाग लेने के लिए आए, लेकिन जो उधर से लाने के लिए जो क्रूज का इस्तेमाल किया गया, कई हम लोगों ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि 10-12 फेरा करीब 2-2 हज़ार लोगों को लेकर वो इधर लेके आए, लेकिन लौटते वक्त कोई व्यवस्था नहीं थी। जो क्रूज था वो 2 बजे के बाद उसका परिचालन बंद कर दिया गया, और इधर लौटने के लिए, क्योंकि क्रूज में काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, करीब 1.5-2 हज़ार की संख्या में लोग आते हैं, तब लोगों को छोटे छोटे नावों का सहारा लेना पड़ा, और यही वजह है कि अफरा तफरी में बहुत ज़्यादा संख्या इधर के लोग जो थे, जो जाना चाह रहे थे NIT घाट और गांधी घाट में, उनको ले वहाँ पहुँचने के लिए वो लगा हड़बड़ी में मैं आपके पास आ रहा हूँ, और आपके पीछे जो लोग हैं, आपके जो पीछे लोग हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाएगी, क्या उनसे आप बातचीत कर पाएंगे, ये सब भी जानने की कोशिश करेंगे। पटना में पतंग उत्सव में लोग गए और अंतोगत्वा अपने जीवन की डोर खो देते। सोचें आप, एक हादसा जिसने त्योहार को मातम में बदल दिया, जो एक बदइंतजामी मौत का सबब बन गई। कैसे हुआ यह पूरा हादसा? सिलसिलेवार तरीके से शुरू से लेके अंत तक आप देखें। अब पानी भर गेले। देखते ही देखते जीवनदायिनी गंगा की लहरों पर मौत बहने लगी। पानी भर गेले। किसने सोचा था कि लहरों के बीच यूं जूझेगी जिंदगी। मैया, अरे डूब जल्दी। किसने सोचा था कि मकर संक्रांति का सूरज ढलते ढलते अपने साथ कई जिंदगियों को साथ ले जाएगा। एक बच्चा है, आदमी नहीं डूबेगा, बच्चा हमको लग रहा था और डूबेगा। किसने सोचा
सोचा था कि दिन भर पतंगबाजी का महोत्सव मनाने वाले लोग शाम को मौत की लहरों पर बहते चले जाएंगे। गंगा की लहरों पर हाथ पांव मार रहे हैं लोग। कोशिश सिर्फ एक है कि किसी तरह जान बच जाए। गंगा की लहरों में लोग डूब रहे हैं और किनारे पर खड़े तमाशबीन उनका वीडियो बना रहे हैं। पूरी तस्वीर शुरू से देखिए। ये वो नाव है जिस पर करीब 80 लोग सवार थे। नाव ओवरलोडेड थी और ओवरलोड की बदौलत नाव डूबने लगी। नाव से धुआं उठा और चंद सेकंड में जो मंजर सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। गंगा नदी में जिस नाव में ये घटना घटी थी पलटने से, वो यही नाव आपको दिखा सकते हैं। ये वही नाव है जो कल शाम तकरीबन 5-5:30 बजे का वक्त था, जब दियारा इलाका से लोग गांधी घाट की तरफ लौटना चाह रहे थे। शाम का वक्त हो चुका था, इसलिए लोगों के बीच जो है वो उस पटना तरफ पहुंचने की जल्दबाजी थी और इसी नाव में जो है वो लोग जो है चढ़ गए थे ज़्यादा संख्या में, जिसके वजह से ये पूरी घटना घटी है। और इस नाव को अब जो आप देख सकते हैं पुलिस ने मतलब एनडीआरएफ की टीम ने, माफ़ कीजिएगा, एनडीआरएफ की टीम ने रिकवर कर लिया है। ये नाव जो है दबी हुई थी गंगा नदी के अंदर में। जब नाव डूब रही थी यहाँ पास में ही एक दूसरी नाव खड़ी थी, मगर वो जब तक इन लोगों की मदद कर पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ बहादुर लोग थे जिन्होंने लोगों की मदद करने की सोची और वो लोगों को बचाने के लिए गंगा में कूद पड़े। हमने देखा कि बोट डूब रहा है तो हमने लाइफ जैकेट वगैरह कुछ फेंका और हमने जंप मार दिया और हमने 12-14 को बचाया, जिसमें से 5 महिला थी जो कि सुरक्षित है और कुछ लोग थे। हाँ, एक बच्चा भी था छोटा सा, नाव से जताया होता है। हाँ, तो उसको हम लोग बचाए हैं। और कितने लोग थे नाव पे? तकरीबन 80 लोग थे। हादसे की खबर सुनते ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची और तेजी से राहत बचाव का काम शुरू हुआ, मगर तब तक कई लोगों को मौत अपने साथ बहा ले गई थी। उधर से लौट रहे थे ना, तो नाव में बैठे बस लौटते समय पहला नाव में तो आप सब बच के चले। कितने आदमी थे उसमें? दूसरा नाव में ये दोनों है बाइक बैठे। बहुत ज्यादा आदमी। तेजी से लोगों को पटना के पीएमसीएच में इलाज के लिए भेजा गया, मगर बहुत सारे ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य अब तक लापता हैं। पटना में नाव पलटने की घटना में अब तक मरने वालों की संख्या है वो 21 तक पहुंच चुकी है और ये तमाम जो बॉडीज़ हैं वो जो है नदी से निकाली जा चुकी हैं, जिसमें से 14 लाशों को यानी बॉडीज़ को आप कहें तो पटना की जो हॉस्पिटल है पीएमसीएच वहाँ पर लाया जा चुका है, जहाँ इस वक्त हम हैं। यहाँ पर 14 बॉडीज़ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, पुलिस के आला अधिकारियों ने जानकारी दी है और 7 बॉडीज़ को जो है और यहाँ पे लेके आया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे लगाई गई है और एक एक करके जो बॉडीज़ यहाँ पहुँच रही हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए जो है वो भेजा जा रहा है। उम्र के ढलान पर पहुंचकर बूढ़ी माँ ये हसरत पाल लेती है कि बेटा मुसीबतों को बांट लेगा, लेकिन समय का फेर देखिए, 16 बरस का बेटा रोहित गंगा की लहरों के साथ बह गया। जिंदगी मातम कैसे बन जाती है, इसका पता कोई इस परिवार से पूछे। घर की बेटी भतीजे की तलाश में बदहवास है। मेरे मम्मी पापा और मेरी भतीजी गई थी, किसका पता नहीं चल पाया। मेरी भतीजी का मेरे भाई की बेटी है, उसका पता। चारों तरफ मौत का मंजर है। बेहतरीन ख्वाब के घरौंदे टूट गए हैं, राह में छूट गए हैं अपने, अब सिर्फ दर्द की दास्तानें हैं। शोक के लिफाफे में लिपटी हुई है जिंदगी। रोहित सिंह, पटना, आज तक।